हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी भलाइयों के लिए। महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। आपकी तारीफ करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इस समय प्रभु आपने हमें सौभाग्य दिया कि आपके चरणों में आने पाए। हम सबकी समझ को आप खोल दें प्रभु, दया करें हमारे प्यारे परमेश्वर। देखे अनदेखे गुनाहों को अपने लहू से धो के शुद्ध करें, अनजाने की गलतियों को माफ करें प्रभु। और इस समय आपके चरणों में जब हम बैठे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा जी आपसे निवेदन करते हैं, आप हमें वचन सिखाएं, समझाएं प्रभु, ताकि प्यारे पिता हमारे जीवन को एक दिशा मिले और आपकी योजना हमारे जीवन में पूरा होने पाए। धन्यवाद सब बातों के लिए, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। बहुत से भाई बहन दुखी, परेशान, हताश और निराश होंगे इस समय। आप जानते हैं हर एक की परिस्थितियों को प्रभु, आप सबकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु, सबका कल्याण होने पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हो के कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हो के कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। क्या कोई रोक सकेगा मुझको आने से तेरे करीब? क्या कोई रोक सकेगा मुझको आने से तेरे करीब? जब भी चलती है आंधी कोई, साथ अपने तुझे पाया। जब भी चलती है आंधी कोई, साथ अपने तुझे पाया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हालेलुया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे पाप की पूरी पूरी कीमत चुका दी। प्रभु के पास एक अनंतकालीन योजना हम सबके लिए है, लेकिन उस अनंतकालीन योजना को हम अगर पूरे होते हुए अपने जीवन के अंदर देखना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन की समझ होना चाहिए। जब हमें समझ होगी तब हम उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे। कई बार प्रभु की सेवा करने वाले या प्रभु पर विश्वास करने वाले सिर्फ विश्वास करने वाले हैं, लेकिन उसकी सामर्थ्य को, उसको ना जानने के कारण हम व्यवहार प्रभु के वचन के अनुसार नहीं कर पाते। जब हम उसके वचन को जानेंगे तो हमारा व्यवहार प्रभु के वचन के अनुसार हो सकता है, हो जाए। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे और हम देखते हैं आज प्रभु के वचन में हम क्या कर सकते हैं और परमेश्वर क्या करता है, और हम कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं। परमेश्वर के राज में, परमेश्वर की योजना के लिए हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, कार्य किस प्रकार से करते हैं। आइए देखते हैं प्रभु के वचन में। हम यहाँ पर पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसका 19 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रभु जी ऐसा कहते हैं, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। प्रियो, यहाँ पर हम प्रभु की वाणी में हम देखते हैं पिता और पुत्र का संबंध कितना मजबूत, कितना गहरा है। आज हम देखते हैं परिवारों के अंदर बच्चे अपने माँ बाप को, अपने पिता को या माता को कुछ नहीं समझते, ना वो आदर देते हैं, ना तवज्जो करते हैं उनकी। लेकिन यहां पर हम देखते हैं प्रभु जी किस प्रकार से नमूना दे रहे हैं। यहां पर कहते हैं प्रभु जी के पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता,
अपने पिता को जो जो कार्य करते देखता है वही पुत्र करता है। आज के बच्चे क्या करते हैं? माँ बाप उन्हें समझाएं कुछ और बच्चे करते हैं कुछ। समस्या कहाँ है? समस्या हमारे अंदर ही रहती है। समस्या भी वही जिस प्रकार से हमने पिछले दिनों में देखा, मारा का अनुभव, समस्या भी उधर ही थी और समाधान भी उधर ही था। आपके जीवन में भी प्रियो समस्या उधर ही है जहां समाधान है। इस समाधान के लिए हमें करना क्या है? अपने आप को समर्पित करना परमेश्वर के हाथ में। जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर से कहें, पवित्र आत्मा से कहें, आप इन वचनों को सिखाएं। क्या आप माँ बाप का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, या ऐसे ही उनको सोचते हैं कि बेकार हैं? यहां पर देखिए प्रभु जी ने पिता परमेश्वर का किस प्रकार से आदर किया। कहते हैं पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता। और यहां पर सेवक या बहुत से लोग जो प्रभु के कार्य करते हैं वो क्या कहते हैं? मैं ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। प्रभु के नाम से इतने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। सारी आदर महिमा किसको जाती है? इसी कार्य करने वाले को, ना कि पिता परमेश्वर को। तभी तो प्रभु जी ने बोला है, मत्ती 7 अध्याय में बोला है ना 21 वचन से, कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन वही जो मेरे परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत सारे कहेंगे कि मैंने प्रभु तेरे नाम से ये कार्य किया है, चंगाइयां की हैं, चमत्कार करे हैं, चिन्ह करे हैं, अद्भुत काम करे हैं। लेकिन प्रभु जी क्या बोलेंगे उस समय? उस समय बोलेंगे कि हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रियो, हम जब वचन पढ़ते हैं तो जरूर 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 गहराई से अध्ययन करें। और परमेश्वर की आत्मा के बिना अध्ययन करना बेमायने है। तो परमेश्वर आपको प्रकाशन दे, परमेश्वर समझाए कि किस प्रकार से कार्य होता है। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 5 वचन भी पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 और उसका 5 मैं पढ़ना चाहूंगा आपके बीच में। लिखा है यहां पर वचन में, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु जी ने बताया कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। यहां पर साफ साफ प्रभु के वचन में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। समझना है हम क्या हैं और हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हम डालियां हैं, क्या हम उसमें बने हुए हैं? जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता को जो करते देखता है वही करता है। पिता ने भेजा है, पिता कार्य करता है, लोगों में पिता कार्य करता है, लोगों के मनों को पिता बदलता है। सब कुछ कार्य किसका है? परमेश्वर का। और कौन करता है? परमेश्वर। लेकिन हम क्या हैं? हम वो व्यक्ति हैं जो अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा में शामिल करने के लिए सहमत होते हैं और करते हैं, तब परमेश्वर कार्य हम में होकर करता है। हम सोचते हैं कि हम बड़ा कार्य कर लेंगे, अपने तरीके से करते हैं, हमेशा हमेशा फेल रहेंगे। लेकिन प्रभु कहता है कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। और आगे लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम क्या करना है? पिता के साथ आपका संबंध, रिलेशनशिप बढ़िया होना है। जब पिता के साथ हमारा संबंध, रिलेशनशिप बढ़िया होगा, तब परमेश्वर अपना प्रकाश, अपना भेद, अपना मर्म अपने लोगों पर खोलेगा। और जहां उसका भेद खुलता है प्रियो, सोचिए फिर क्या है? फिर तो सारा शंका, फिर तो सारा उलझन एक साथ, सारा जो अंधकार का बादल है एक साथ छट जाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रियो, हमें पिता परमेश्वर को आदर देना है। जब हम अपने परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो हमें व्यवहार के द्वारा पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कितना पिता परमेश्वर का आदर करता है, कितना परमेश्वर पर विश्वास करता है। क्या हम अपने माता पिता का आदर करते हैं? अगर हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो जरूर हम अपने माता पिता का आदर करेंगे। माता पिता बेशक ही किसी विचार के हों, कैसे भी हों, कोई बात नहीं, लेकिन हमें क्या करना है? प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। और यहाँ देखना चाहिए प्रभु के वचन में कि हम कहते हैं मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं खत्म हो जाना चाहिए। मैं कुछ नहीं, मुझ में सब कुछ कौन है? परमेश्वर।
मैं उसमें और वो मुझ में। बताइए कौन क्या हो गया? दोनों एक दूसरे में हो गए तो कौन रह गया? उसका अपना वजूद कहाँ है? हमारा अपना वजूद जब परमेश्वर में हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब शुरुआत होती है किसी कार्य की। और जो कार्य होता है वो रहता है अनंत काल तक। परमेश्वर चाहता है अपने कार्य को लोगों के जीवनों में करना, लेकिन करेगा कैसे? हमारे द्वारा, आपके द्वारा करेगा। जब हम उसकी वाणी को समझेंगे, हम अपने आप को समर्पित करें उसके हाथ में, शून्य करते हुए, खाली करते हुए, तब परमेश्वर भरेगा अपने प्रकाशन से और आप में और मुझ में होकर के ऐसा कार्य करेगा जिससे लोगों के जीवन बचेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए आंखें बंद करेंगे। पिता आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, प्रार्थना करते हैं भाइयों के लिए, बहनों के लिए। प्रभु आपके वचन में और दृढ़ हों, मजबूत हों। प्रभु हम सबको और अपनी गहरी समझ दें पिता, ताकि प्यारे पिता हमारे जीवन के ऊपर ही नहीं लेकिन पूरे संसार का ऊपर आशीष होने पाए। पूरे संसार का कल्याण चाहते हैं पिता। प्रभु एक एक आत्मा कल्याण पाए, उद्धार पाए, कोई भी नरक में न जाने पाए। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। विशेष करके नौजवानों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस नौजवानी के हालात में जो इधर उधर भटकते हैं, अपने माँ बाप का अपमान करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, गालियां बकते हैं, बहुत सी कमियां कमजोरियां लोगों के अंदर होंगी, लेकिन पिता आप समझ खोल दें और सहायता करें नौजवान पीढ़ी की, ताकि प्रभु उनके जीवन में आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद पिता, हम सबको ऐसी तौफीक दे, ऐसी हिम्मत दे, ऐसी समझ दे कि हम आप में मजबूत पाए जाएं और आप हम में, ताकि बहुत सा फल जो आप चाहते हैं वो आने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।